पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग से ठीक पहले एक बार फिर से कांग्रेस ने एक सेल्फ गोल कर लिया है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेन्नई में प्रधानमंत्री मोदी पर एक बहुत ही विवादित टिप्पणी की है और उन्हें आतंकवादी बताया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस गठबंधन पर हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ ये बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। How can they join with Modi, who is a terrorist and he won't believe in equality. His party won't believe in equality and justice. And these people are joining with them. It means that they are weakening democracy. They are weakening the philosophy of Annadurai, Kamaraj, Periyar and Kalingar and Baba Saheb Ambedkar. The Congress DMK alliance will continue to deliver welfare, inclusive growth, quality education and accessible health care. मल्लिकार्जुन खड़गे की जो उम्र है लगभग 83 वर्ष है। वो इस देश के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक हैं। उन्हें बहुत अनुभव है, बड़े बड़े पदों पर वो रहे हैं, इस देश की राजनीति को उन्होंने देखा है। फिर भी इतने अनुभवी नेता के मुंह से इस प्रकार का शब्द निकलना अपने आप में बहुत हैरानी की बात है। और इससे आपको ये पता चलेगा कि जुबान पर कई बार वही शब्द आते हैं जो आपके दिल और दिमाग में चल रहे होते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे के दिमाग में हो सकता है, उनके दिल में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक इतनी गहरी नफरत है जिसकी वजह से ये शब्द उनकी जुबान से निकल गया। हालांकि उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में जब इस बयान पर बहुत विवाद बढ़ गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर अपनी सफाई दी। ये देखो, ये झूठ है। मैं पीएम के खिलाफ नहीं बोला। पीएम जो टेरराइज कर रहे हैं पॉलिटिशियंस के ऊपर, कैंडिडेट के ऊपर, उसके बारे में मैंने ये कहा ये भाई टैक्स टेररिज्म हो रहा है, ईडी का छापे पड़ रहे हैं और इलेक्शन में सबको डरा डरा के छापे मार के उनका मुंह बंद करने की कोशिश कर रहे और चुनाव में हराने की कोशिश कर रहे। ये बातें हमने मद्रास में, चेन्नई में कहा। अब इस बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान की शिकायत की है। चुनाव आचार संहिता के नियमों के मुताबिक चुनाव प्रचार के दौरान किसी नेता की छवि खराब करना या उस पर आपत्तिजनक बयान देना नियमों के खिलाफ है। बीजेपी का कहना है कि बार बार प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करना कांग्रेस की पुरानी आदत है। आज कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का चयन किया है, उन्हें टेररिस्ट, आतंकवादी कह के बुलाया है, यह न केवल निंदनीय है अपितु यह कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है। और यह कोई स्लिप ऑफ टंग भी नहीं है और यह कोई, अगर वो सफाई भी दे रहे हैं तो आप याद रखिए जानबूझ के किया हुआ कांग्रेस का षड्यंत्र है। आप कुछ दिनों से देख रहे होंगे राहुल गांधी जी और कांग्रेस के तमाम नेता किस प्रकार की अभद्र टिप्पणी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहे हैं। हर दिन राहुल गांधी जी अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के साथ तू तड़ाक वाला व्यवहार करते हैं और आज तो अति हो गई जब राहुल जी के कहने पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री जी को टेररिस्ट कह दिया। ऐसा पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इस प्रकार की आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस ने इससे पहले वर्ष 2014 में उन्हें चायवाला कहा था, इससे पहले मौत का सौदागर बताया था। कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए इससे भी ज़्यादा खराब शब्दों का प्रयोग किया है। 2019 के चुनाव में चौकीदार चोर है जैसे आपत्तिजनक शब्दों का नारा दिया था। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां पर अभद्र टिप्पणी की थी, उनका भी अपमान किया था।
और ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं में प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करके राहुल गांधी को खुश करने और अपने नंबर बढ़ाने की एक होड़ लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी में तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए जितनी खराब भाषा का इस्तेमाल करेंगे, जितना ज़्यादा उनका विरोध करेंगे, कांग्रेस का जो हाई कमांड है यानी गांधी परिवार और राहुल गांधी, वो उतने ही ज़्यादा उनसे प्रसन्न होंगे। लेकिन ऐसी टिप्पणियों से हर बार प्रधानमंत्री मोदी को ही फायदा होता है और कांग्रेस पार्टी अभी तक इससे कभी कोई सबक ले नहीं पाई।